हेलो गाइस। आज के प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो 25 मार्च हो गया आज। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। यस, आई थिंक हिंदू के बीच में कहीं पे न्यूज़ था कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च अपनी जो है ये ICHR ये रिसर्च करने जा रही है या चेक करने जा रही है, वेरीफाई करने जा रही है कि जो एडम्स ब्रिज है, जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, जो रामायण के अंदर मेंशन किया गया है, वो नेचुरल है या मैन मेड है। ठीक है, तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी कुछ आगे कंटिन्यू होती रहेगी एंड यूपीएससी इसको यूज़ कर सकती है फॉर द एग्ज़ाम। अब यहाँ सिंपल इसका मैप आपको ये राइट साइड में दिख रहा होगा। जो ये जो दिस इज़ द एडम्स ब्रिज, दिस। ठीक है, ये बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका है ना। ये है किस किस के बीच में, ये ज़रूर याद रखना है हमको। ये पाम्बन आइलैंड है एंड यहाँ पे है मन्नार आइलैंड। मन्नार आइलैंड श्रीलंका का पार्ट है, ये अपना वाला है इंडिया का। ठीक है, तो इनके बीच के अंदर एडम्स ब्रिज होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसी को वेरीफाई करने के लिए वो कर रहे हैं। और आई थिंक वो सेतु चंद्रा में एक वो कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहा था, वो ड्रेजिंग करना था और यहाँ से उनको एक वो रूट बनाना था। तो इसी का जो इशू है, ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है बार बार ना। जो पाम्बन जो ये आइलैंड है और ये जो मन्नार आइलैंड है, इनके बीच में है। और ये पाम्बन आइलैंड के ऊपर ही रामेश्वरम है। ठीक है, और इसी आइलैंड के ऊपर अपने जो अब्दुल कलाम आज़ाद का वो था, घर था। और इन्हीं की जो उनकी लास्ट जो उनकी जो उनकी जो कब्र है या जो भी मकबरा जो भी है, वो भी इसी आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, एंड इसको द चेन फाउंड बाय द पाम्बन आइलैंड, shoals of the Adams Bridge and the Mannar Island, they separate the Palk Bay and the Palk Strait in the north east from the Gulf of Mannar in the south west। तो ये तो पाल्क बे आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, ये तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट में हो गया और ये अपना साउथ वेस्ट के अंदर हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब इसको मुझे यहाँ जब कोई इसमें 2 साल पहले इसमें प्रीलिम्स में एक सवाल भी आया था कि जो अपनी सी काऊ है और जो डुगोंग है, वो कौन कौन से अपने जो कौशल के अंदर में मिलती है। तो इसके अंदर आपको तो पता ही है कि इंडिया के सारे कौशल के अंदर ये जो अपनी काऊ है, डुगोंग जो है, जो ये मिलती है। इसका मेन तो वो है, आपको पता ही होगा, ऊपर है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, इधर भी मिलती है, लक्षद्वीप के अंदर भी मिलती है, अंडमान निकोबार के अंदर भी मिलती है। ठीक है, तो एक सवाल ये यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव द पाम्बन ब्रिज। ये आपको पता ही होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पे पाम्बन ब्रिज है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट फर्स्ट ब्रिज था एक्चुअली एंड लॉन्गेस्ट था, जब तक ये अपना जो बम्बई का जो वर्ली और जो बांद्रा के बीच में जो सीलिंग बना है, वो अभी राइट नाउ इज़ द लॉन्गेस्ट। उसके पहले अपना पाम्बन ब्रिज ही लॉन्गेस्ट था। इस आपने मूवी देखी होगी वो जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जो है, जिसने उस मूवी के अंदर आई कॉन्ट रिमेंबर द नेम नाउ, चेन्नई एक्सप्रेस, सॉरी। तो चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर जो लास्ट में गाने के अंदर ये इसमें इस ब्रिज के ऊपर से जाता है, उसके अंदर उस ब्रिज के अंदर एक स्पेशलिटी ये है, उसके अंदर एक फर्स्ट कैंटिलीवर ब्रिज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंटिलीवर ब्रिज बोलते हैं। इसमें होता है कि डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन मिडवे है उसके अंदर। तो डबल लीफ उसमें ये होता है कि ऐसे पहले तो वो पूरा बना हुआ है, जो कंप्लीट वो क्या है, स्टेबल है। बीच वाला कुछ पार्ट है यहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने वो मैकेनिकल बना के रखा हुआ है, ऐसे बिग पार्ट। तो ये जो मैकेनिकल है वो यहाँ से बीच में वो सेपरेटेड है। तो जब भी नीचे से इसको शिप को गुजरना होता है इधर से ऐसे इस तरह अंदर से, तो ये जो पार्ट है ऊपर, ये ऐसे लिफ्ट हो जाते हैं दोनों तरफ। इसको बोलते हैं डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन मिडवे। फोटो लगा नहीं पाया है, आप चेक कर लेना नेट के ऊपर। एंड देन इसी को फर्स्ट कैंटिलीवर ब्रिज भी इंडिया के अंदर था और ये बहुत फेमस ब्रिज है। और इस ब्रिज का आपको पता होगा कि जो अपने सुनामी आई थी उसके अंदर भी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें न्यूज़ में कुछ है नहीं जो यूपीएससी पूछ सकती है। लेट्स मूव अहेड। हाँ, सेकंड पेज के अंदर ही न्यूज़ था हिंदू के अंदर कि जो अपना ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ जो इंडिया है, उसकी जो उसका जो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जो होता था, वो हमेशा आउटसाइडर होता था। मतलब कि वो गवर्नमेंट का बंदा नहीं होता था। नाउ उसमें इस बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, वो नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर अभी होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही होगा। ठीक है, तो ये इसके कारण अभी न्यूज़ में है और मुझे पता है 1-2 दिन में फिर उसमें आर्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे कि इन्वायरमेंट को अपने इग्नोर किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट। तो ये पक्का न्यूज़ में रहेगा फिर से। लेट्स सी इसमें है क्या क्या। वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, आपको पता होगा, जो अपना केन बेतवा लिंक के ऊपर और जो उधर अरुणाचल का एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, और दो अपने इधर उसमें वेस्टर्न घाट के अंदर, उड़ीसा के अंदर भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया था गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए भी न्यूज़ में था, इस बार फिर न्यूज़ में आने के चांसेस पूरे बढ़ गए। देख लेते हैं क्या क्या है। 1962 में आया था पहली बार, किस एक्ट के अंडर में आया था ये आपको ज़रूर याद रखना है यहाँ पे हमें। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट में आया था। मैडम थी अपनी रुक्मिणी देवी अरुंडेल, वो उन्होंने ही इसको सेटअप करवाया था और ये उसके फर्स्ट चेयरमैन भी थी। ठीक है,
एंड देन बोर्ड के अंदर 28 मेंबर्स होते हैं, 3 साल के लिए सर्व करते हैं। जो इनिशियली तो ये फूड ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता था, बाद में इसको ट्रांसफर करके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में कर दिया था ना। उससे काम क्या क्या है ये देख लो हमें। इसमें यह है कि रिकॉग्निशन ऑफ द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती है, ये उन्हीं को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है, एनिमल वेलफेयर लॉज रूल्स भी करवाती है, एंड रेजिंग दी अवेयरनेस। ठीक है, इससे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये 4 में से कुछ ना कुछ पॉइंट बना के वो सवाल पूछ लेगा। जब अब ऑब्वियसली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पूछा है तो फिर अपना जो मेन जो गवर्नमेंटल जो एडवाइजरी बॉडी है वो तो पूछेगा। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये अपनी मेन जो एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट में, एंड ये स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये आई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो अपना जो एनिमल वेलफेयर आया था वो PCA के अंडर में आया था, और अपना ये नेशनल जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया है। ये एडवाइजरी इन नेचर है। ठीक है, अब ये देखिए सी जो ये थोड़ी सी हिपोक्रेसी टाइप होगा, बिकॉज PM चेयर करता है, वाइस चेयरमैन इसका मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है। अब ये कुछ एडवाइस करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट है वो ऑब्वियसली बात तो मानेगी इसकी, तो किस एंगल से एडवाइजरी है ये, बट ये हमें याद ज़रूर रखना है। ठीक है, इसको एडवाइजरी बोला जाएगा बिकॉज इसमें इसकी जो इसका जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बना था उसमें एडवाइजरी ही इसको नोट किया गया है। तो ये एक सवाल यहाँ पक्का बन सकता है, एक ये आपको फंसा सकता है वर्ड एग्जामिनर। इट एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। इट सर्व एज एपेक्स बॉडी, ये जरूर याद रखना, ये एपेक्स बॉडी है, टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क इन द सेंचुरी। ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नीचे आ जाते हैं 47 मेंबर्स होते हैं इसमें, पार्लियामेंट मेंबर्स, NGOs, एमिनेंट कंजर्वेटिव्स, इकोलॉजिस्ट हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हो गया। फिर इसमें एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट एंड टूरिज्म है। एक इसमें स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो बोर्ड की जो क्या करती है, सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव है। टाइम जोन, हिंदू का एडिटोरियल था आज, एडिटोरियल वाले पार्ट में ऑप-एड है, सॉरी नीचे की तरफ, उसमें एक अपने नॉर्थ ईस्ट के किसी सिटीजन ने टाइम जोन के लिए थोड़ा सा एडवोकेसी कर रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया है वो काफ़ी 1-1.5 घंटा पीछे रहता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और टाइम जोन का इशू हमेशा से रहा है, 2014 के अंदर बिल लेके आया था, और असम गवर्नमेंट ने भी अभी लास्ट ईयर आई थिंक बोला था कि हम उसको फॉलो करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, दोबारा ही वही डिमांड फिर से उठ रही है। लेट्स सी टाइम जोन इंडिया का है क्या। पहली बात तो इंडिया में सिंगल टाइम जोन अभी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या क्या है, 82.3, कहाँ पे है, शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर। टाइम ऑफसेट कितना है अपना, ग्रीनविच से अगर हम देखेंगे तो हमारा 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग उससे, क्योंकि सूरज पहले उगता है। सिंपल सी बात है। असम के अंदर हम ये चीज़ याद रखनी है कि टी गार्डन्स फॉलो ए सेपरेट टाइम जोन, उसको बोलते हैं चाय बागान या बागान टाइम। ठीक है, टी गार्डन टाइम बोलते हैं, ये 1 घंटा अहेड होता है हम लोगों से। ठीक है, नाउ इसके जो स्टेट्स किस किस से पास होता है, अगर आप ऐसे इंडिया का मैप बनाओगे आप, तो जो टाइम मेरिडियन जो ऐसे पास हो रही है अपनी इंडिया वाली, वो किस किस स्टेट से पास हो रही है, पहले याद रखना यूपी, फिर उसके बाद में MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे करके बाहर निकल जाती है सी के अंदर। ठीक है, तो ये 5 स्टेट का नाम जरूर याद रखना है। सेम ऐसे ही हम अपना जो ट्रॉपिक ऑफ द जो कैंसर है वो भी 8 स्टेट से पास होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसी तरह हमें ये सारे देखना है। फिर एक अपना जो इक्वेटर है वो कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ये भी एक सवाल बनता है। ठीक है, इन सब के निमोनिक्स हैं, एकदम किसी दिन जो मैं स्लाइड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। लेट्स सी, हाँ अब PIB स्टार्ट करते हैं। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में कुछ था नहीं। ठीक है, लेट्स सी उसमें क्या था। PIB के अंदर नीम यूरिया के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा है, किसी ने गवर्नमेंट से मांगा था, जवाब मांगा था पार्लियामेंट के अंदर कि नीम यूरिया के क्या क्या बेनिफिट वगैरह रहे हैं। और नीम यूरिया को मैंने ऑलरेडी 23 मार्च को जो पहला मैंने अपना वीडियो बनाया था उसमें कवर किया है कि वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे बेनिफिट करती है फार्मर्स को भी और इन्वायरमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी। ठीक है, इसकी फाइंडिंग में जो रिपोर्ट क्या क्या आई है वो देख लो, यहाँ से आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, एक स्लाइड ही है, ज़्यादा है नहीं उसमें। फाइंडिंग और रिपोर्ट में ये देखो कि इंप्रूवमेंट इन द सॉइल हेल्थ है, रिडक्शन इन द कॉस्ट हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल की कमी हो गई है, कुछ ज़रूरत कम हो गई है, पेस्ट एंड द डिजीज़ अटैक जो था वो भी कम हो गया है, पैडी, शुगर केन, मेज, सोयाबीन एंड तुर जो अपनी दाल है, रेड ग्राम, ये सब की इंक्रीज हो गई है यील्ड में। ठीक है, और जो दाल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, उसके बाद में अपना शुगर केन में इंक्रीज है। ठीक है, एंड जो हाईली सब्सिडाइज जो पहले जो यूरिया होती थी वो कहाँ जाती थी, डाइवर्ट कर दी जाती थी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, वो अब कम हो गई है। ठीक है, तो ये छोटा सा बस 4-5 पॉइंट थे, कुछ था नहीं। लेट्स सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो अपनी माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके अंदर आज जो मिनिस्टर हैं अपने मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की। ऑलरेडी पहले से ये एक स्कीम चल रही थी, हुनर हाट, ऑलरेडी 2 हुनर हाट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवा दिए हैं। ठीक है, और वो नेशनल और इंटरनेशनल सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी हिट रहे हैं। वो उसमें काम क्या था बेसिकली कि देवर द इफेक्टिव मीडियम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द मास्टर आर्टिसंस, कि जितने भी अपने जो आर्टिसंस होते हैं उनको अपनी रिच हेरिटेज और अपनी जो कला का वो उनको दिखाने का मौका मिल रहा था इंडिया के अंदर भी और
बाहर के कंट्रीज़ के लिए भी। अब उसी तर्ज पे उन्होंने हुनर हब स्टार्ट किए हैं। दे विल बी एस्टैब्लिश इन दी ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो होंगे कौन कौन से मास्टर आर्टिस्ट होंगे? केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए। अगेन थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा वो है कि गलत है, बिकॉज सारे मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। मैं दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। हमें याद ज़रूर रखना है कि हुनर हब क्या है, बिकॉज अगर हुनर हब में ये पूछता है कि उसमें वो 4-5 उसमें स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन कौन सही है, तो ये ज़रूर याद रखना है कि मास्टर आर्टिसन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कमिटीज़ ओनली। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, छोटा सा एक इसमें कुछ खास है नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट मच। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ई सेवा नाम का एक डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के लिए उस पर लॉन्च किया है फॉर द क्वेरीज एंड द ग्रीवेंसेस के लिए। हाँ, स्वधागृह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आज बहुत 10-12 आर्ट उसमें वो थे पीआईबी के अंदर रिलीजेस थे, प्रेस रिलीजेस थे, वो सारे के सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। मोस्टली स्कीम्स हैं और ये अपने यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्कीम है स्वधार गृह। आपको याद होगा अगर आपने इंडिया ईयरबुक पढ़ी होगी या इवन कोई भी मैगजीन ही पढ़ी हो, सॉरी ये अपनी जो ये किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स या नोट्स आते रहते हैं कि फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स वाले, उन गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर आप उठाओगे तो उसके अंदर लास्ट ईयर या लास्ट ईयर के अंदर आपको 2-3 स्कीम मिलती होंगी। उनका एक तो नाम था स्वधार और दूसरे का नाम था शॉर्ट स्टे होम। ठीक है, इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इनको जो मर्ज करके फ्रॉम 1 जनवरी 2016 से ये स्कीम लॉन्च की गई है। क्या? स्वधार गृह स्कीम। उन्होंने एक स्कीम बना दिया इसको। तो स्वधार जो था उसमें क्या करते थे, वो बेसिकली जो वुमेन जो होती थी विक्टिम ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल की जो लाइक प्रोस्टिट्यूट है, ट्रैफिकिंग वाले हैं, या किसी की विडोज़ हो गई, या ऐसी भी कोई जिसको मतलब कि वो उसके पास में प्रॉपर सोशल लाइफ है नहीं, तो उनको देने के लिए किया जाता था। और शॉर्ट स्टे होम में क्या होता था, स्वधार के अंदर सब कुछ मिलता था उनको, रिहेबिलिटेशन मिलता था, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती थी, रहने के लिए घर मिलता था, गवर्नमेंट उनको मॉनेटरी सपोर्ट करती थी। और शॉर्ट स्टे होम में होता क्या था कि कुछ जैसे होमलेस घर जो वुमेन है किसी भी या कहीं भी ट्रांजिशन के थ्रू जा रही हैं, तो उनके लिए कुछ महीनों के लिए कुछ 6 मंथ टू 3 ईयर्स का एक शॉर्ट स्टे होम दिया जाता था। ठीक है, अब इनको मिला के सिंगल वो कर दिया है बिकॉज ओवरलैप कर रहा था काफ़ी। स्कीम में उन्होंने करके आ रहे हैं अभी राइट नाउ इंस्टीट्यूट सपोर्ट फॉर द रिहेबिलिटेशन है, शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, क्लोथिंग दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या कि रिवाइज के अंदर स्पेशल ये बनाया कि हर स्टेट के अंदर एक स्वधार गृह खोला जाएगा विद अ कैपेसिटी ऑफ 30 वुमेन एटलीस्ट। ठीक है, हैज़ टू बी सेटअप इन दी एवरी डिस्ट्रिक्ट। बिग सिटीज़, अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मोर देन 40 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मोर देन 1 स्वधार गृह कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, डन। लेट्स सी स्टेप। नाउ ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अपना WCD हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया। तो उसमें क्या है कि स्टेप प्रोग्राम आपने ये एक चलता आया बहुत पहले से, सिंस 1986-87 एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट एम्स टू प्रोवाइड स्किल्स दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन एंड टू प्रोवाइड कम्पिटेंसी एंड स्किल्स टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर्स। याद रखना है अगर स्कीम आती है तो हमें केवल वुमेन के लिए है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेनिफिट किस किस को करेगी? हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 ईयर्स एंड अबव अक्रॉस द कंट्री। विल बी अवेलेबल असिस्टेंट जो मिलेगा इस स्कीम के अंदर, कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर मिलेगा, वो है एनी सेक्टर फॉर इम्पार्टिंग स्किल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट वगैरह एज आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। मतलब ये तो इंक्लूड करना ही करना, इनके अलावा भी कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर अगर वैकेंसीज अवेलेबल हैं या उनके लिए वहाँ पे स्कोप है तो ये करेंगे। अब कौन कौन से? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, जरी, हैंडीक्राफ्ट, जेम, ज्वेलरी, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, दे आर ऑल जो ट्रेडिशनल जो वुमेन के वो एरियाज़ होते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इंक्लूड करने के लिए बोला है। नेक्स्ट के उसमें स्कीम में दिखाया था उज्ज्वला आपको पता ही है, ये जो एक तो जो इधर लॉन्च हो रखी है अपनी ये LPG वाली, एंड देन वी हैव दिस थिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वाले ने भी लॉन्च करके रखी है। ये जो हमें इतना याद रखना है कि ये केवल ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं ना उनके लिए है। ठीक है, ताकि उनको बचाया जा सके। इसके 5 कंपोनेंट हैं। ठीक है, अगर आप 5 में यहाँ करेंगे तो पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है रिहेबिलिटेशन, थर्ड है री इंटीग्रेशन, फोर्थ है रिपैट्रिएशन, सॉरी ये एक मिस कर दिया मैंने, रेस्क्यू भी मिस कर दिया। ठीक है, तो प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहैब, री इंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन फॉर दी वगैरह वगैरह कर देंगे इसके अंदर। ना करते क्या क्या है मेजर्स के अंदर इसमें इस स्कीम के अंदर? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ट्रैफिकिंग वुमेन। ठीक है, इंक्लूड फॉर्मेशन फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी विजिलेंट ग्रुप बनाने के लिए बोल रहे हैं, सोशल मोबिलाइजेशन बोल रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट लोकल कम्युनिटीज बोल रहे हैं, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए कर रहे हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, अवेयरनेस, मास मीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। इतना याद रख लेना, ये ट्रैफिकिंग है, इसके 5 स्टेप होते हैं, प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन, रिपैट्रिएशन।
लेट्स मूव नेक्स्ट। कारा, ये अपनी सेंट्रल वो है अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। जो इंडिया के अंदर जितना भी अडॉप्शन का जो प्रॉब्लम होता है कंट्री के अंदर, आउटसाइड भी, इंटर कंट्री भी जो है यही डील करती है। हेग कन्वेंशन आपको पता होगा अडॉप्शन से रिलेटेड है। कारा जो है मेन चीज़ कर ही रही है। इनके अंदर अभी अडॉप्शन वाले ने भी इंक्लूड करने की कोशिश किया था सरोगेसी लॉ के अंदर भी, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसमें एक एमसीक्यू ये बनता है कि आज के जो पीआईबी के अंदर एक उसमें सिंपल सा बता रखा था, कारा एक प्लेटफॉर्म है उनके पास में, वेब प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसका नाम है केयरिंग। उस केयरिंग की फुल फॉर्म है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। और ये किसमें क्या है, उस वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन है प्रोवाइडिंग दी अडॉप्शन सर्विसेज, कि आपको कुछ चाहिए तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हो, उसमें फिलअप कर सकते हो, देन पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम जो अब तक तो वुमेन का चलता आया था, अब चिल्ड्रन के उसमें 2 आई थिंक वो थे इंपॉर्टेंट अपने स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, तो लेट्स सी उसमें क्या क्या है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, आपको पता होगा, जो मिसिंग चिल्ड्रन है, जो किडनैप्ड हो जाते हैं, वो तो उनके लिए उन्होंने 2 पोर्टल खोले हैं। फर्स्ट पोर्टल था ट्रैक चाइल्ड, दूसरा था खोया पाया। अब उन्होंने क्या किया, खोया पाया को इंटीग्रेट कर दिया एज ए सिटीजन कॉर्नर ऑन द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ठीक है। तो जो अपना किसी का अगर खो गया है तो वो वहाँ पे अपने जाके उसको फाइल कर सकता है एंड वो कंटिन्यू उसको मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गई। इसके अलावा जो ये स्कीम है, ये जो मिनिस्ट्री वाली जो खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड वाली, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर आती है। अब उन्होंने सेंट्रली ऑलरेडी वो कर रखे हैं। अब ये इसमें जो कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से हैं जिनको ये इंक्लूड करते हैं, वो होते हैं कि जो चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जो रह रहे होते हैं, उनकी वेलबींग के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जो बहुत पहले चल रही है। वैसे तो ये फाइनेंस असिस्टेंस दिया जाता है किसको, स्टेट्स को दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सकें, सिचुएशन एनालिसिस कर सकें चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस का, एंड देन उनके बाद में एनालिसिस करके सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ होम्स, चिल्ड्रन होम्स हो गए, एडॉप्शन एजेंसीज़ के पास में उनकी हेल्प करने वगैरह वगैरह है ये। फिर दूसरा ये बताया कि इसमें इंस्टीट्यूशनल केयर एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर कंपोनेंट, ठीक है। ये जरूर याद रखना आईसीपीएस के अंदर, केयर एंड नॉन केयर, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशन के अंदर जाती है, बाहर दी जाती है। इसमें होता क्या है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंदर बच्चा वहाँ पे रहता है, एंड देन दे आर प्रोवाइडेड एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन और आउटसाइड इन फॉर्मल एजुकेशन वगैरह वगैरह। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, सपोर्ट फॉर द अडॉप्शन, फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप, ताकि कोई बाहर से आए या तो उसको फैमिली में भेज दो या उसकी फॉस्टर केयर के लिए भेज दो या किसी के थ्रू उसको स्पॉन्सरशिप करवा दो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। उन्होंने खोया पाया, ट्रैक चाइल्ड बता दिया मैंने, आईसीपीएस बता दिया, ये फाइनेंस असिस्टेंट देते हैं स्टेट्स को, वो करते हैं मॉनिटर कर, उसमें एनालिसिस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। 2 उसके वो उसकी डायमेंशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर है और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है। इंस्टीट्यूशनल के अंदर वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू किया जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में अडॉप्शन, फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप के थ्रू करवाया जाता है। डन। नेक्स्ट, आईसीडीएस। अब जो अपना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज था, ये आपको पता ही है कि बहुत फेमस स्कीम है अपना, ठीक है। मेन चीज़ आपको पता है कि उसमें फूड दिया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है। कब कहाँ तक दी जाती है, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज एंड देयर मदर्स को। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, चिल्ड्रन 6 साल से कम एंड मदर्स को, ठीक है। कहाँ मिलती है ये सर्विस, आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर। तो आजकल जितने भी गांव हैं उनके अंदर मिल जाएगा आपको, मेनली इन द रूरल एरियाज़, एंड वहीं पे फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, वहीं के लोकल ही होती हैं, यूजुअली वुमेन होती हैं, ठीक है। ये फाइटिंग माल न्यूट्रिशन इल हेल्थ के करने के लिए, एक तो ये माल न्यूट्रिशन इल हेल्थ के लिए किया गया था, और एक और इसका जो वो था ऑब्जेक्टिव, वो ये था टू कॉम्बैट दी जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। अभी लॉन्च कब हुआ था, 1975 में। इमेजिन ये कितना पुराना चल रहा है। अब ये हुआ क्या था उस टाइम पे, नेशनल पॉलिसी आई चिल्ड्रन ऑफ इंडिया के लिए, तो उसके अंदर इसको वो लॉन्च किया गया था। एंड ये आज क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम इन द वर्ल्ड है। बहुत फेमस स्कीम है ये, इसकी सर्विसेज जरूर याद रखनी है। ये 6 हैं, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ, रेफरल, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इमेजिन कर सकते हो आप, बच्चा जैसे कि पैदा होते ही आपको इम्यूनेशन देना होता है, देन आफ्टर 6 मंथ आपको उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना होता है, देन एवरी मंथ 3 और 4 मंथ्स आप उसको हेल्थ चेकअप करवाते रहो कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप उसको रेफरल सर्विस कर सकते हो। उसके थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 4 ईयर्स का हो गया तो उसको प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हो। थोड़ा सा और अगर उसकी जो मदर है और जो बच्चा जब 5-6 साल का होना स्टार्ट हो जाता है, जब ग्रोथ उसकी बढ़ना स्टार्ट होती है रैपिडली, तब उसको मदर को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आज का इतना ही है, कुछ खास था नहीं, जितना हुआ मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू शेयर, ठीक है, एंड स्प्रेड अ वर्ड। एंड आई विल बी ट्राइंग टू कवर इंडिया एयर बुक इन आई थिंक नेक्स्ट 2 और 3 डेज़, लेकिन वो तभी करूँगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स है। सारे के सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश की जाएगी, जितनी भी स्कीम्स हैं। वैल्यू एडिशन भी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया बुक से किया जाए। लोग बोलते हैं कि इतना कुछ इंडिया बुक को लोग आजकल अवॉइड करते हैं, बट
एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, तो जितना इंपॉर्टेंट मिल सकता है, वैसे तो 1000 पेज की है, लेकिन अगर उसको हमारा जो क्रक्स निकाला जो काम का जो है वो 100 पेजेस का होता है मुश्किल से। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पांस है तो प्लीज़ फेसबुक पे या जो ओनली आज की वेबसाइट है प्लीज़ उस पर कमेंट दीजिएगा। अगर लगेगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट है तभी कोशिश की जाएगी, बिकॉज बहुत बड़ा काम है और बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच।